आज रात ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी भरे पोस्ट के साथ अमेरिका और इजराइल ईरान पर टूट पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान पर भीषण हमले शुरू हो चुके हैं। अब तक जिस ईरान को बातचीत की मेज तक लाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे, जिस ईरान को हमले बंद करने के लिए बार बार चेतावनी दी जा रही थी और जिस ईरान को बार बार इस बात से चेताया जा रहा था कि उसके हमलों का अंजाम बहुत घातक और खतरनाक हो सकता है, वो खतरा अब कहर बनकर ईरान के शहर शहर पर टूटने लगा है। अमेरिका और इजराइल ने अब यह साफ कर दिया है कि बातचीत का अध्याय समाप्त है। अब सिर्फ युद्ध की भाषा, युद्ध की बोली में जवाब दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे की डेडलाइन पूरी होने से पहले ही मिसाइलों ने आसमान को चीरना शुरू कर दिया और ईरान के शहरों पर तबाही की पहली लहर टूट पड़ी। यह कोई सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक सुनियोजित संदेश था, एक ऐसा संदेश जिसमें धमाकों की आवाज के साथ यह ऐलान था कि अब कोई समझौता नहीं होगा। काशान के पास याहियाबाद रेलवे ब्रिज पर जब मिसाइलें गिरी तो सिर्फ एक पुल नहीं हिला, पूरे इलाके का विश्वास हिल गया। धुएं के गुबार, चीखते लोग और टूटते ढांचे इस बात के गवाह बन गए कि अब यह जंग सीमाओं से निकलकर आम जिंदगी में घुस चुकी है। 2 लोगों की मौत और कई लोग घायल हैं। ये आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उस डर की शुरुआत है जो अब हर ईरानी नागरिक की आंखों में, उनके जहन में घूम रहे होंगे। मशहद में हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं। ट्रेनों के पहिए थम चुके हैं, रेलवे स्टेशनों पर सन्नाटा पसरा पड़ा है और लोगों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे पटरियों से दूर रहें। लेकिन सवाल यह भी है कि लोग आखिर जाएं तो जाएं कहां? हर तरफ अनिश्चितता है, हर तरफ डर है और हर पल ऐसा लगता है जैसे अगला धमाका कहीं यही ना हो जाए। यह सिर्फ एक शहर का डर नहीं, यह पूरे देश की बेचैनी बन चुका है। हर मां अपने बच्चे को सीने से चिपकाए बैठी है, हर परिवार अगले पल की खबर सुनने के लिए सांसें रोके हुए है। और फिर होता है वो वार जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। हमला खर्ग आइसलैंड पर भी हुआ है। यह कोई साधारण टारगेट नहीं है, यह ईरान की आर्थिक धड़कन है, वो जगह जहां से देश की सांसें चलती हैं। यहां हुआ हमला सिर्फ एक विस्फोट नहीं, बल्कि एक ऐसा झटका है जो वैश्विक तेल बाजार को झकझोर कर रख सकता है। फारस की खाड़ी में शांत पानी में गूंजते धमाके ये बता रहे हैं कि ये जंग अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रही, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। अगर खर्ग आइलैंड पर नुकसान गहरा हुआ तो तेल की कीमतें आपको आसमान छूती हुई दिखाई देंगी और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इससे चरमरा जाएंगी। डेडलाइन खत्म होने से पहले यह हमला एक रणनीति नहीं, बल्कि एक ऐलान है। अब अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है, यह घोषणा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने की चेतावनी के साथ यह साफ कर दिया गया था कि अब कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन ईरान ने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी थी। तेहरान से एक ही आवाज आई, न झुकेंगे न रुकेंगे। यह टकराव अब 2 देशों के बीच नहीं, बल्कि 2 इरादों के बीच है। एक जो झुकाना चाहता है और दूसरा जो झुकने से इनकार कर चुका है। अब जो टारगेट सामने आ रहे हैं वो इस जंग को और खतरनाक बना रहे हैं। ईरान के पावर प्लांट, बिजली संयंत्र और ऊर्जा ढांचे सीधे निशाने पर हैं। खुजेस्तान का अब्बासपुर पावर प्लांट जैसे बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट अब खतरे में हैं। अगर यह ढांचा तबाह होता है तो सिर्फ बिजली नहीं जाएगी, बल्कि पूरे देश की आर्थिक नब्ज टूट जाएगी। रेलवे नेटवर्क, पुल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सब कुछ एक एक कर निशाने पर है। मकसद साफ है, ईरान को अंदर से जाम कर देना, उसकी रफ्तार को रोक देना और उसे घुटनों पर लाने को मजबूर कर देना। तेल और पेट्रोकेमिकल हब भी हमले की जद में है। मशहर और असरुल्लाह जैसे इलाके पहले ही धमाके की आवाज सुन चुके हैं। ये वो जगहें हैं जहां से ईरान की आर्थिक ताकत निकलती है। अगर ये ठप पड़ गए तो सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। लेकिन सबसे खतरनाक मोर्चा अभी बाकी है, परमाणु ठिकानों का। फोर्दो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट और नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी जैसे भूमिगत केंद्र अब अमेरिका की लिस्ट में सबसे टॉप पर हो सकते हैं। इन पर हमला सिर्फ एक सैन्य फैसला नहीं होगा, यह एक ऐसा कदम होगा जो पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास मंडराता खतरा यह संकेत दे रहा है कि अगर यहां कुछ ऐसा हुआ तो इसके परिणाम सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेंगे। इसी के साथ ईरान की सैन्य ताकत को खत्म करने की कोशिश भी तेज हो सकती है।
इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। प्रयास तेज हैं। मिसाइल डिपो, खुफिया केंद्र और कमांड हेडक्वार्टर पर हमले की बातें सामने आ रही हैं, जो इस युद्ध को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने में जो है एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। हर हमले के साथ एक नया संदेश दिया जा रहा है, या तो टूट जाओ या फिर मिट जाओ। अब पूरी दुनिया सांस रोककर बैठी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगला हमला कहां होगा, सवाल यह भी है कि ईरान क्या करेगा। क्या वो चुप रहेगा और नुकसान सहता रहेगा, या फिर ऐसा पलटवार करेगा जो इस टकराव को पूरी दुनिया के लिए खतरा बना देगा। क्योंकि अगर जवाब आया तो वो सिर्फ जवाब नहीं होगा, इस जंग की दिशा को तय करेगा। मिडिल ईस्ट में जिस बात का डर था, आखिरकार अब वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। बारूदी धुएं का गुबार उठ रहा है और इसके साथ सुलगते सवाल भी उठ रहे हैं कि ये इस जंग का अंत है या फिर एक नए महायुद्ध की शुरुआत है। क्योंकि ईरान की फितरत में पिटकर शांत बैठना नहीं है। तो क्या होने वाला है, ये जो है एक बड़ा प्रश्न है जो पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय गूंज रहा है। खाड़ी के तमाम मुल्क इस समय पूरे तनाव में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें यहां पर सऊदी अरबिया की, कतर की, कुवैत की, ओमान की, उन तमाम मुस्लिम वर्ल्ड के देशों की जहां जहां पर अब तक ईरान की मिसाइलें कहर ढाती रही हैं, वो भी इस समय जो है पूरे तनाव में दिखाई दे रहे हैं। उनकी भी धड़कनें इस समय पूरी तरीके से तेज हैं, क्योंकि ईरान ने पिछले 1 महीने की जंग में दिखा दिया है कि जब उस पर हमले किए जाते हैं तो उसके निशाने पर न सिर्फ अमेरिका होता है, न सिर्फ इजराइल होता है, बल्कि वो तमाम खाड़ी के देश भी होते हैं जिन्हें वो अमेरिका का सपोर्टर मानता है। ईरान बार बार कई बार अपने बयानों में ये कह चुका है कि अमेरिका को जो है बाहर का रास्ता दिखाए, अमेरिकी सैन्य बेस को वहां से उखाड़े और अमेरिका को सहयोग देना बंद करे। ईरान ये इशारे करता रहा है कि अमेरिका एक ऐसा खतरा है जो बारी बारी मिडिल ईस्ट के हर एक देश पर जो है कोहराम के तौर पर जो है उभरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या अब जिस तरह से यहां पर जंग छिड़ी है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी ही डेडलाइन को ब्रीच किया है, जिस तरीके से उन्होंने डेडलाइन की अवधि से पहले ईरान पर हमला किया और फिर यहां पर जिस तरह का कोहराम अब मचना शुरू हुआ है, उसने कहीं ना कहीं इस तनाव को अब तेज कर दिया है। इस जंग की परिणति क्या होगी, इसका अंजाम क्या होगा, और जो तमाम चर्चाएं चल रही थी कि ईरान अकेला नहीं है, उसके पीछे खड़े हुए कुछ ऐसे मुल्क हैं जो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं अमेरिका के साथ में। क्या वो चीन है, क्या वो रूस है, खुलकर कोई भी नहीं कह रहा। लेकिन दुनिया भर के तमाम बुद्धिजीवी अपनी अपनी सोच, अपने अपने मंथन में ये बातें बार बार संकेतों के जरिए बताते रहे हैं, जताते रहे हैं कि यहां पर ईरान को अकेले समझने की भूल ना की जाए। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कोई हरकत की, अगर उस पर कोई बड़ा अटैक किया, तो ये प्रॉक्सी वॉर वाले देश उसको जो है एक बड़ा डेंट दे सकते हैं। लेकिन अब जबकि भीषण हमले शुरू हो चुके हैं, डेडलाइन को ब्रीच किया जा चुका है, ईरान के शहरों पर कहर बरपना शुरू हो चुका है, तो अब सवाल यहां पर यही है कि क्या वो देश जो अब तक ईरान के पीछे से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे, क्या अब खुलकर ईरान के समर्थन में आएंगे? अगर आते हैं तो फिर क्या होगा? दुनिया किस खतरे की तरफ बढ़ रही है? आप इस पर क्या सोचते हैं? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।